नमस्कार साथियों, 1000 प्लस क्वेश्चंस के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे 181 नंबर से। क्वेश्चन सारे वो हैं जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चंस के नीचे उस एग्ज़ाम का नाम दिया गया है और साथ ही उसकी डेट दी गई है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस एग्ज़ाम में यह क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस सारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। यदि करंट का मान लगातार एक क्षण से दूसरे क्षण परिवर्तित होता है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए, जैसे कि इस तरीके से मान लो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इस तरीके से जब साइकिल बनता है तो इस साइकिल जो बनता है यह अल्टरनेटिंग करंट में बनता है, प्रत्यावर्ती धारा में बनता है। तो यह क्या होता है कि इसमें करंट का मान लगातार एक क्षण से दूसरे क्षण परिवर्तित होता रहता है, यानी कि कभी प्लस में होता है तो कभी माइनस में होता है, कभी प्लस में होता है तो कभी माइनस में होता है, इस तरीके से बदलता रहता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कि है प्रत्यक्ष धारा के मामले में। तो प्रत्यक्ष धारा के मामले में समय के साथ करंट के परिमाण और दिशा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही रहेगा। प्रत्यक्ष धारा का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में समय के साथ करंट के परिणाम और दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी कि ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दिष्ट धारा के मामले में। दिष्ट धारा का मतलब होता है डीसी करंट। डीसी करंट जिसको डायरेक्ट करंट इंग्लिश में कहा जाता है। तो दिष्ट धारा के मामले में क्या होता है, तो धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है विद्युत चालकता की इकाई, यानी कि विद्युत यानी कि आपको चालकता की इकाई इसमें पूछा है। ओम जो होता है यह प्रतिरोध की इकाई होती है। साइमन चालकता की इकाई होती है ना। तो इस तरीके से, और रो जो है यह प्रतिरोधकता की इकाई है। प्रतिरोधकता को रो से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, साइमन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है दिए गए संबंधों की एनालॉजी पूर्ण करो। देखिए यहाँ पर क्या संबंध दिया है, रजिस्टेंस अनुपात ओम, यानी कि रजिस्टेंस की इकाई है ओम। तो कंडक्टिविटी यानी कि चालकता की इकाई क्या है, तो इसकी जो इकाई होगी वह होगा साइमेंस प्रति मीटर होगा। ये कंडक्टिविटी लिखा हुआ है ना, यानी कि चालकत्व होता है। यहाँ पर कंडक्टेंस लिखा होता तो अपन साइमन बताते, लेकिन यहाँ पर कंडक्टिविटी लिखा हुआ है तो साइमेंस प्रति मीटर अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, चालकता का व्युत्क्रम होती है। चालकता का व्युत्क्रम यहाँ पर पूछा गया है। देखिए चालकता का जो व्युत्क्रम होता है वह क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध होगा। क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध आपका यहाँ पर चालकता का। चालक का पूछता तो प्रतिरोध होता। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती निम्न में से क्या है। प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती निम्न में से क्या है, प्रतिघात। तो प्रतिघात ऑलरेडी प्रतिरोध जैसा है, यह नहीं होगा। प्रतिरोधकता भी इसी के ही तरीका का होता है। विद्युतशीलता और चालकता, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो चालकता आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, क्योंकि चालकता का ही व्युत्क्रम क्या है, प्रतिरोध होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है विद्युत चालकता की यूनिट है। विद्युत चालकता की यूनिट यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो विद्युत चालकता की इकाई मो प्रति मीटर होगा। मो प्रति मीटर यानी कि साइमन प्रति मीटर इसको कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता के विद्युत इकाई है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को अपन किससे दर्शाएंगे,
तो कार्य करने की जो क्षमता है उसको वाट से दर्शाएंगे। कार्य करने की क्षमता विद्युत शक्ति होती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं अपन? शक्ति, यानी कि पावर। पावर की जो इकाई होती है वह होती है वाट होती है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। विभव की इकाई वोल्ट होता है और धारा की इकाई एम्पियर और प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण में प्रयुक्त कैपेसिटेंस गुण का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए किया जाता है? तो किसकी माप के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण में प्रयुक्त कैपेसिटेंस का गुणक का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए किया जाता है? किसकी माप के लिए किया जाता है? तो वह होता है उच्च एसी वोल्टता के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्यूमिनियम विद्युत अपघटनीय संधारित्र है? तो इनमें से कौन सा ऐसा संधारित्र यानी कि कैपेसिटर है जो कि एल्यूमिनियम विद्युत अपघटनीय है? तो वह है डीसी प्रकार का संधारित्र यानी कि डीसी प्रकार का कैपेसिटर। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प प्लास्टिक फिल्म प्रकार संधारित्र का एक लाभ है? तो कौन सा है? वह है बी प्रकार का, जो कि उच्च तापमान पर ऑपरेशन। अगला जो क्वेश्चन है, दिष्ट धारा यानी कि डीसी आपूर्ति की गलत ध्रुवता से विद्युत अपघटे प्रकार के संधारित्र के जुड़ने पर क्या होता है? तो संधारित्र स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। संधारित्र जो है वह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है वोल्टता और धारा के वर्ग माध्यम मूल यानी कि आरएमएस के गुणनफल को कहा जाता है। तो इसके गुणनफल यानी कि आरएमएस के गुणनफल को क्या कहा जाता है? वोल्टता और धारा के वर्ग माध्यम मूल के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो आभासी शक्ति इसको कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, ज्ञात तरंग साइमन वेव के प्रत्यावर्तन का विस्तृत मान क्या है? तो इसके जो विस्तृत मान है वह है बी ऑप्शन, जो कि है ज्ञात तरंग का आधा चक्र या 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आगे अपन 196 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो लगातार चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही अपने मित्रों को वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इन क्वेश्चनों को समझ सके, पढ़ सके और याद कर सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना। ठीक है, धन्यवाद।